नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे चंदन के बारे में। आखिर क्यों तमाम ऋषि मुनि आचार्य गुरु चंदन लगाते हैं? चंदन की सुगंध का आपके मन से क्या संबंध होता है? और चंदन की सुगंध को ही या चंदन के लेप को ही देवी देवताओं को क्यों अर्पित किया जाता है? चंदन की तमाम महिमा और तमाम रहस्य के बारे में बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 12 जनवरी 2025, दिन रविवार, तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, प्रातः 11:24 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 12 जनवरी 2025, दिन रविवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं धनु राशि में। शुक्र और शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में। राहु मीन राशि में। बृहस्पति वृषभ राशि में। चंद्रमा मिथुन राशि में। मंगल कर्क राशि में और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर हम आपको बताएंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं चंदन की। आखिर चंदन होता क्या है और चंदन इतना ज्यादा मूल्यवान क्यों माना जाता है, इतना ज्यादा पवित्र क्यों मानते हैं? देखिए, चंदन एक खास तरह की सुगंधित लकड़ी है। ये जिस ग्रुप का पौधा है उसे कहते हैं सेंटलिस। सेंटलिस ग्रुप का कुल का पौधा है। इसकी सुगंध बेमिसाल होती है। चंदन की खुशबू की बराबरी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी खुशबू आपके मन पर असर डाल देती है। जैसे जैसे ये पौधा बड़ा होता है, इसके तने में, इसके जड़ों में, इसकी लकड़ी में सुगंधित तेल आता जाता है। चंदन की लकड़ी का प्रयोग मूर्तियां बनाने में होता है, साज सज्जा के सामान बनाने में होता है और सुगंधित पदार्थ जैसे इत्र, पाउडर बना के लेपन करना, ये तमाम चीजें चंदन से बनाई जाती हैं। देखिए, मुख्यतः चंदन 2 प्रकार के आपको मिलेंगे। एक होता है लाल चंदन और एक होता है सफेद चंदन। दोनों चंदन का खूब प्रयोग किया जाता है। हालांकि लाल चंदन का तांत्रिक प्रयोग ज्यादा है और सफेद चंदन का सामान्य प्रयोग ज्यादा है, लेकिन दोनों ही चंदन अपने आप में बड़े मूल्यवान हैं और दोनों चंदनों के प्रयोग करने का विशेष तरीका है। चंदन पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में
हम बात करेंगे आपके लिए लकी टिप की और आपको बताएंगे एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। रिश्तों की समस्याएं कम होंगी। काम की रुकावट दूर होगी। किसी मंदिर में जाकर दर्शन कर लें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर में बड़ी सफलता के संकेत मिल रहे हैं। पारिवारिक समस्या हल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। व्यर्थ की दौड़ भाग आपकी हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि धर्म के मामले में, धार्मिक कार्यों में चंदन को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? चंदन का धार्मिक महत्व क्या है? देखिए, हिंदू धर्म में चंदन को अत्यंत पवित्र माना जाता है, बहुत पवित्र मानते हैं। और पूजा के हर कार्य में चंदन की लकड़ी, चंदन का लेप और चंदन के इत्र का प्रयोग किया जाता है। शिवलिंग का अभिषेक भी चंदन से करने की परंपरा पाई जाती है। शिवलिंग पर चंदन का लेप विशेष तौर से गर्मियों में लगाया जाता है। भगवान विष्णु और उनके अवतार जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, इनके लिए सफेद चंदन का लेपन किया जाता है और सफेद चंदन का तिलक भी लगाया जाता है। जब आप देवी की उपासना करते हैं, जब आप शाक्त परंपरा की उपासना करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, तो उसमें लाल चंदन का ज्यादा प्रयोग होता है। बौद्ध धर्म में चंदन के प्रयोग से ध्यान करने की परंपरा बताई गई है। उसका एक गोपनीय मामला है कि जिस चक्र पर आपको ध्यान करना है, उस चक्र पर चंदन लगा करके आप उसकी सुगंध और उसके मंत्र पर फोकस करेंगे तो वो चक्र जागृत हो जाएगा। तो बौद्ध परंपरा में जो ध्यान की परंपरा है, खास तौर से जो तंत्र साधना है बौद्धिस्ट की, या आजकल तिब्बत में लामाओं के पास है वो प्रक्रिया, तो उसमें चंदन का प्रयोग करके ध्यान करने की परंपरा बताई गई है। ज्योतिष में ग्रहों की समस्या के समाधान के लिए चंद्र, शुक्र और बृहस्पति, इन 3 ग्रहों को मैनेज करने के लिए, इन 3 ग्रहों को इंप्रूव करने के लिए चंदन का तिलक या चंदन की सुगंध लगाने के लिए कहा जाता है। चंदन पर कुछ और महत्वपूर्ण बातें आपको बता देंगे, लेकिन आपको फिर से याद दिला दें, कार्यक्रम के अंत में आपके भाग्य को बढ़ाने वाला लकी टिप आपको बताएंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे सक्सेस मंत्र के बारे में।
अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, घर की समस्याएं हल होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, धन संबंधी काम आपके बन जाएंगे, किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं, खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, आकस्मिक धन का आपको लाभ होगा, बेवजह की चिंता से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं, शांति और धैर्य बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं चंदन के विशेष और चमत्कारी प्रयोग क्या हैं। देखिए, आपका मन कितना भी तनाव में रहता हो, कितनी भी टेंशन पालते हो, कितना भी मन अशांत रहता हो, आप नियमित रूप से सफेद चंदन का तिलक लगाना शुरू करिए। आपका मन शांत और एकाग्र होगा। जिन लोगों को बहुत क्रोध आता है या तनाव बहुत पालते हैं, उन्हें चंदन का तिलक अपने कंठ पर और अपने मस्तक पर दोनों जगह रोज लगाना चाहिए। चंदन की छोटी सी लकड़ी ले लें, इसे नीले कपड़े में सिल लें ताबीज की तरह, और थोड़ा सा कपड़ा काट दें ताकि वो बॉडी को टच करता रहे। नीले कपड़े में लपेटकर चंदन की लकड़ी अगर आप अपने गले में धारण कर लें तो राहु केतु की बाधा दूर हो जाती है। आपकी राहु की खराब दशा चल रही हो, केतु की खराब दशा चल रही हो, आप लगातार बीमार हो, तो ऐसा करने से आपको लाभ होगा। अगर आपको बार बार नजर लगती है या छोटी छोटी बातों पर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, रोज नहाने के बाद चंदन की सुगंध लगाइए। सुबह शाम दोनों समय चंदन के इत्र का प्रयोग करिए, आपको लाभ होगा। और अगर आप भगवान कृष्ण का ऐसा मंत्र जपना चाहते हैं जिससे आकर्षण में वृद्धि हो, याद रखिए आकर्षण बढ़ाने के लिए कृष्ण मंत्र का ही जप करेंगे। कर्षयते इति कृष्णः, जो पूरी दुनिया को आकर्षित करें वो कृष्ण हैं। इसीलिए जब आप भगवान कृष्ण का कोई ऐसा मंत्र पढ़ें जिससे आप आकर्षण बढ़ाना चाहते हो, तो चंदन की माला का प्रयोग करने से आपको लाभ होगा। और ये ऋषि मुनि, संत महात्मा, आचार्य जो चंदन का तिलक लगाते हैं वो ऐसे ही नहीं लगाते हैं। उसके दो फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है कि अपने मन को एकाग्र किए रखते हैं, आपसे बात करते रहेंगे और अंदर भगवान का नाम का जप चलता रहेगा, मन एकाग्र रहेगा। दूसरा, चंदन का तिलक अगर आप लगा करके पूजा पाठ अनुष्ठान मंत्र जप करते हैं तो उसमें आसपास से कोई भी नकारात्मक चीज आपके पास नहीं आ सकेगी, ताकि आप पूजा आसानी से आराम से कर पाएं।
कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर की स्थितियों में सुधार होगा। आर्थिक पक्ष आपका अच्छा बना रहेगा। आपका विवाह इस समय तय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, ऑफिस के कार्यों में आप व्यस्त रहेंगे। स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी। मंदिर में भगवान का दर्शन करके प्रार्थना करें, बहुत अच्छा होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य और मन अच्छा रहेगा। आर्थिक रूप से मजबूती आएगी। किसी भी प्रकार की पूजा उपासना में लापरवाही मत करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। करियर में लापरवाही न करें। प्रेम संबंधों में इस समय दिक्कत आ सकती है, सतर्क रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो हमने आपको बताया चंदन के महत्व के बारे में और 12 राशियों के दैनिक राशिफल के बारे में। अब बात कर लेते हैं लकी टिप की। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास निरंतर पैसा आता रहे, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहे, तो एक तो मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, साथ ही साथ रोज सुबह सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष में 1 लोटा जल अर्पित करेंगे। ये जल अपने घर से लोटे में भर करके ले जाइएगा। अब जान लेते हैं दिनांक 12 जनवरी 2025 दिन रविवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा, सादा जल, प्लेन वाटर। इसके बाद 9 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। अगर प्रातः काल आप ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।